बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब गज़ल की पहली नशस्त के साथ सैयद हसन ज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप खुश खुर्म होंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तहज़ीब गज़ल की अगर बात की जाए तो साज़, आवाज़ और अल्फाज के हुस्न को गज़ल गायकी कहते हैं। और जब इंसान ने लिखना शुरू किया था और गाना शुरू किया था, इसका आगाज़ तब से ही हो चुका है। एक खूबसूरत नशस्त कारवां की जानिब से अपने तमाम दोस्तों के लिए और उन प्यारों के लिए जो अच्छी मौसीकी को पसंद करते हैं, अच्छी गायकी के शौकीन हैं और ऐसी पुरनूर फ़िज़ा और पुरतासीर फ़िज़ा के हक़ में हैं जो इंसान की बहिमियत, उसकी हैवानी सरिश्त पर काबू पा सकती। इस हवाले से आज हमारे मेहमान हैं उस्ताद अली रज़ा खान साहब। कैसे मिजाज है सर? शुक्र अल्लाह। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा एहसान है। खान साहब, सबसे पहले आगाज़ कहाँ से कर रहे हैं? तो रंजिशी सही। बिस्मिल्लाह। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए
किस को बताएं ये जुदाई का सबब हम किस किस बताएंगे जुदाई का सबब हम जुदाई जुदाई का सबब हम किस किस को बताएं कि जुदाई का सबब हम किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने लिए तू मुझसे खफा है तो खफा है तू मुझसे खफा है तो ज़माने लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही माना माना के माना माना के माना माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के माना 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 के माना के माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए चुपके से शाहजी देखिए
चुपके से, चुपके कैसे कहा जा सकता है? चुप चुप चुपके बातें करते गाँव क्या इधर देखें यहाँ, चुपके 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 से किसी रोज जताने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए आपसे मुझे छोड़ के जाने लिए सही इंतहाई पुरतासीर गज़ल। अब बात मैं करना चाहूँगा कारवां की। ये इस तंज़ीम की बुनियाद सैयद आफ़ाक हुसैन साहब ने 1987 में रखी। इसके बानियान में बाबा के साथ शाहब यार खां साहब और इनके अहबाब जुड़े और एक बेहतरीन इवेंट्स देखने का आवाम को मौका मिला पाकिस्तान में। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आफ़ाक सैयद साहब से कि वो तहज़ीब गज़ल पर बात करें और इस मौसीकी की अफादियत पर इजहार ख़याल करें। हमारी तहज़ीब का हिस्सा है अच्छी मौसीकी को फ़रोग़ देना, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा मीडिया इस चीज़ को भूल चुका है। हम अपनी शानदार मौसीकी, शानदार रवायत को नज़रअंदाज कर चुके हैं। जो लोग मीडिया पे कब्ज़ा जमाए हुए हैं, या तो उन्हें शऊर नहीं है, या उन्हें उनसे शऊर छीन लिया गया है, या उन्हें इजाज़त नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा हमारे मीडिया पे। हमने 103 शुरू किया तो मेरे सामने माइक जब आया तो मैंने पूरी कोशिश की कि FM की दुनिया में सुर को मुतारफ़ करवाया जाए, जबकि FM की हिस्ट्री में ये बात नहीं थी। मैंने FM 103 पे बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जैसी हस्तियों को लोगों को सुनवाया, फिर कंपैरिजन किया कि किस तरह सुर का टिकाव रचाव क्या चीज़ है। और मेहदी हसन के बाद रफ़ी साहब, रफ़ी के बाद मेहदी हसन, मेहदी हसन के बाद लता, लता के बाद इवन सलामत अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब लोगों ने सुना। और यकीन करें कि इस कदर लोग तशना थे कि लोग परेशान हो गए कि ये कौन सा चैनल है। यही वजह थी कि 103 यूँ वो रात जिस तरह सितारे चमकते हैं यूँ वो छा गया पाकिस्तान में। और बाकायदा किसी ने शिकायत की कि आफ़ाक सैयद जो है अपने प्रोग्राम में लता मंगेशकर को ऑनर करते हैं, तो शिकायत हो गई पैमरा में। तो उस वक्त फ़ारूक साहब थे, अमजद फ़ारूक उसके हेड थे, वो मेरे लॉ में उस्ताद थे। तो वो कहने लगे यार आफ़ाक तुम्हें इजाज़त है, तुम चला सकते हो। वैसे ये मना है लेकिन तुम चला सकते, तुम चलाओ। मैं जब तक तुम्हारा प्रोग्राम सुन ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। तो ये हमने रवायत का आगाज़ किया था 103 से। और उसके साथ साथ कारवां जो है, जिस तंजीम ने, मैंने, शाहब यार ख़ान, हमाद समीमी ने जिसकी बुनियाद रखी, तो हमने शब व रोज़ मेहनत की, बड़े बड़े शानदार प्रोग्राम किए, इससे मुआशरे में रवाज डाला अच्छी मौसीकी का। तो मैं समझता हूँ कि एक शानदार कोशिश थी। दुआ करें कि पाकिस्तान की रवायत को मैं अपने तय कोशिश करते हैं कि इसको फिर से रिवाइटलाइज़ करें। कारवां का नाम हमने रखा, डॉक्टर शाहब यार ख़ान ने इसको कहा कि कांग्रेस ऑफ आर्टिस्ट्स टू रिवर्चलाइज वॉइस ऑफ एस्थेटिक नोबिलिटी। तो आज शाहब यार ख़ान बोस्निया से आए हुए हैं, उनसे वही बात करेंगे कारवां के हवाले से और तहज़ीब गज़ल के हवाले से। उतनी देर में हम एक दो गज़लें सुनते हैं, वो खाना खा रहे हैं। उजड़े हुए लोगों का कोई घर नहीं होता।
रखते हैं, वो जिस्म तो रखते हैं, मगर सर नहीं होता। उजड़े हुए लोगों का कोई घर नहीं होता, वो जिस्म तो रखते हैं, मगर नहीं होता। उजड़े हुए लोगों। शेर है शाह जी, आपकी नजर है। मिलना है तो अब आओ, पसे मर्ग भला क्या। मिलना है, मिलना है, मिलना है तो अब आओ, पसे मर्ग भला क्या। तवज्जो है। दो गज के मकान में तो कोई दर नहीं होता। 2 गज के मकान में तो कोई दर नहीं होता। वो जिस्म तो रखते हैं, मगर सर नहीं होता। उजड़े हुए लोगों का। ये ऐसे शायर हैं कि एक एक लाइन सुनने वाली होती है। ठीक है ना? है ना? लगता है जब उम्र गुजर जाए परिंदे की कफस में, परिंदे की कफस में जब उम्र गुजर जाए, जब उम्र गुजर जाए परिंदे की कफस में, फिर उड़ना भी चाहे, फिर उड़ना भी चाहे, तो कोई पर नहीं होता। फिर उड़ना भी चाहे तो कोई पर नहीं होता। मकता है हर एक को शहीद अपना समझ बैठते हो,
हर एक को शहीद अपना अपना हर एक को शहीद अपना समझ बैठते हो। हर फर्द मिजाजन तो कलंदर नहीं होता। हर शख्स मिजाजन तो कलंदर नहीं होता। वो जिस्म तो रखते मगर सर नहीं होता। उजड़े हुए दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है। ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना मीत बना। ये रात बड़ी मत वाली है, इस रात को अपना मीत बना। आज मिले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है। तेरे ही लिए गीत मेरे, सब गीत है मेरे तेरे लिए।
सब गीत है मेरे तेरे लिए, आज झूम ले मेरे साथ सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है। अब मैं इंतहाई खुलूस से दावत कलाम दूंगा। बॉस्निया से हमारे साथ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरायवो में पढ़ा भी रहे हैं, शेक्सपियरियन हैं, शहाब यार ख़ान जो कारवां के बानियान में से हैं। इन्होंने वो तमाम फेजेस देखे हैं कि कैसे बड़े बड़े शोज़ हुए और साथ हिस्से भी रहे इनके। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तहज़ीब गज़ल पर और कारवां की खिदमात पर अगर अपने अल्फाज हमें अता करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो। तो ये बड़ा लंबा सफ़र है। मैंने और आफाक शाह साहब, हमारे भाई जारी और इसी तरह के और बेशुमार हमारे दोस्त अहबाब, ग़ुलाम अब्बास उस वक्त नौजवान थे बिल्कुल, और तमाम अहबाब मिलकर ये महफ़िलें सजाते थे और सारा काम रज़ाकाराना था। मैं और आफाक शाह सुबह सुबह मोटर बाइक पे निकल जाते थे चंदा जमा करने के लिए। अच्छा। इन दोस्तों ने कभी पैसे तलब करना तो बड़ी दूर की बात है, पूछा ही नहीं कि कितने पैसे होंगे, कैसे होंगे। याद है आपको जारी भाई? आप लोग सब रज़ाकार के तौर पे मौजूद होते थे बड़े बड़े स्टेज पे, चाहे वो सिपाही रहा। तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह अब तुम उसको संभाल रहे हो, अगली नस्ल तक पहुँच गए हम। जहाँ तक इसका सिलसिला है, ये तहज़ीब गज़ल जो आपने आज इजरा किया इस प्रोग्राम का, मेरे ख़्याल में नहायत ही नादिर और लाजवाब काविश है माशाल्लाह। इससे बेहतर आगाज़ तो हो ही नहीं सकता। इतने बड़े उस्ताद गज़ल के आपके सामने बैठे हुए हैं, जारी भाई आपके साथ बैठे हुए हैं और बड़े बड़े शायरिंदे और माशाल्लाह ऐसे ऐसे साहिब ज़ौक़ आपके पास बैठे हैं। तो रिमार्केबल एफर्ट, बहुत ही उम्दा काविश है। देखो बाद में तुम्हें बताऊँ, ये जो गज़ल है ये किसी एक तहज़ीब का खासा नहीं है। ये बहुत बड़े शायर हमारे साथ बैठे हैं, फैसल हनीफ साहब, ये जी बेशक 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 यार जी बेशक बेशक बड़े बड़े मुफक्कर हमारे शायरी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये हज़रात गवाही देंगे, सनद देंगे इस पर कि गज़ल बुनाई तौर पर हिंदुस्तान बर सग़ीर के उस मिजाज की अक्कास है जिसमें शाइस्तगी का एक पहलू है, मगर साथ साथ जो हमारे मिजाज का अल्हड़पन है, जो हमारे मिजाज की एक ख़ास किस्म की आसूदगी और उसके साथ एक उदासी की जो कैफियत होती है, कई 5-7 किस्म के बड़े बड़े ऐसी कैफियत नफ्सियाती जो हिंदुस्तान में हम गुज़िश्ता 12-15 हज़ार साल के अदब में देख रहे हैं, वो सब का निचोड़ गज़ल है। तो ये एक अजीब मौजज़ा है कि चलो दिल्ली लखनऊ में परवान चढ़ी, लेकिन इसके तमाम के तमाम असालीब पहले से मौजूद थे, चाहे पंजाब हो या बंगाल हो या गुजरात हो या और भी कोई जगह हो। तो गज़ल एक हमगीर चीज़ है और इसमें जो खान साहब ने आज आगाज़ किया है राग ऐमन में, ये भी मैं आपसे कहता चलूँ कि राग ऐमन भी कोई हिंदुस्तानी राग नहीं है, ये भी एक आफाकी राग है। अगर आप कभी रेडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ये जो साउथ ईस्ट यूरोप की फोक मौसीकी है, इसमें से अक्सर या तो राग भैरवी में कंपोज है या ऐमन में कंपोज है। तो ये एक आफाकी चीज़ है। तो इतनी खूबसूरत गज़ल से खान साहब ने आगाज़ किया जो आफाकी है, इसकी हदें तो यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान से बहुत आगे फैली हुई हैं। और खान साहब मेहदी हसन जैसी शख्सियत का नाम पहले ही कलाम में आपने इस तरह से हम पे तारीफ़ कर दिया कि उसके शहर से आवाज़ आना मुश्किल नहीं है। अल्लाह आपके भी तौफ़ीक़ात में खान साहब बहुत इजाफ़ा करे, आप सबको बरकत दे। तो आपकी मेहरबानी कि आपने हमें बुलाया और इतनी खूबसूरत महफिल में आप किस गज़ल की फरमाइश करेंगे उस्ताद? देखो ये मुझे अंदाज़ा हो गया था अब से 30 साल पहले मियाँ, जब मैंने परवेज़ मेहंदी से गलती से फरमाइश कर दी थी।
हम बैठे थे, पता नहीं कहीं कदाबी स्टेडियम में कोई इस तरह का थिएटर था, तो वहाँ पे परवेज़ मेहंदी साहब के साथ शाम थी और वो नौजवान लड़के लिख लिख के भेज रहे थे मुख्तलिफ उनकी रोमानवी गज़लें और गीत वगैरह। तो मैंने एक गीत की फरमाइश कर दी क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा था। वो क्या था बड़ा मारूफ इब्न इंशा का, एक बार कहो तुम मेरी हो। तो जैसे ही मैंने कहा गालिबन उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आए थे, तो कहने लगे बस मैं समझ गया सारी गल, हुन तू चुप होके बैठ जा। ये परवेज़ मेहंदी साहब ने मुझको स्टेज पे मुझसे इरशाद फरमाया जबकि मैं मेज़बानी कर रहा था। ठीक, तो आप मुझे दोबारा इसमें ना डालें। ये तो महफिल भी थोड़ी बेबाक है, लेकिन खान साहब मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, ठीक है ना, अगर कभी भी इस प्रोग्राम में कहीं भी अगर जौनपुरी में कोई चीज़ हो जाए तो हमारे लिए बड़े नसीब की बात है। अगर वक्त मिले, अगर कहीं पे गुंजाइश निकल आए। सारा जहां रहने दिया, चुन लिया मैंने तुझे। सारा जहां रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुझे। रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया। दूर रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया। बिन मिले है तुमने इस सितम का शुक्रिया। तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहाँ रहने दिया। प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैं। क्या खबर क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी। मैडम जी क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी। क्या
कहता रहा कह दिया चुन लिया मैंने तुझे। अब महफिल रवां हो चुकी है और बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है। मैं दावत कलाम दूंगा, डीजी ओवरसीज़ भी रहे हैं और अब कारवां के चेयरमैन हैं इंतहाई खुलूस और अदब से जावेद इकबाल बुखारी साहब से मैं इल्तमास करूंगा कि वो तहज़ीब गज़ल और कारवां के हवाले से अगर चंद अल्फाज हमें अता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ तहज़ीब गज़ल के उन्वान से जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है। कोई वजह नहीं है कि ये कामयाबी से हम किनार ना हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जहाँ तक कारवां का ताल्लुक़ है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये ना रुकने वाली एक चीज़ का नाम है। कारवां से ये रिफ़्लेक्ट ये होता है कि मुसलसल चलने का नाम है। कारवां रुकते नहीं होते, जो कारवां रुक जाएं फिर वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। तो कारवां एक चलती हुई चीज़ का नाम है। ये इंशाअल्लाह जो सफ़र ये शुरू हुआ है ये हमारा जारी और सारी रहेगा। जैसे ज़िंदगी का एक सफ़र है कि ज़िंदगी में कुछ लोग आपको मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। सारी ज़िंदगी आप सारे एक जैसे लोगों के साथ आप नहीं चलते। इस सफ़र में कुछ मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ नए आएंगे, कुछ पुराने जाएंगे। तो कारवां के साथ भी यही है, जैसे ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें भी लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन हमने किसी स्टेज पे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आफाक सैयद साहब को कि कारवां को जिस तरह ये ले कर चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, इनको सेहत तंदरुस्ती दे, हमेशा सलामत रहें। कारवां ये ख़ुद एक कारवां हैं और रहबर एक कारवां हैं और हमारी जितनी इनके साथ हम भरपूर जो भी कोई कोशिशें कर सकते हैं इस कारवां को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के सिलसिले में, तो हम इनके साथ हैं इस सफ़र में और इंशाअल्लाह साथ हमेशा रहेंगे। और जो कुछ हमसे हो सकता है हम हमेशा कारवां के लिए करते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आफाक सैयद साहब के लिए, कारवां के लिए और हसन आपके लिए बेटे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। गुजारिश करना चाहूँगा सुहेल गोविंदी साहब, ये भी यानी शाहिद हैं कारवां की सरगर्मियों के और बेहतरीन इवेंट्स इन्होंने भी अटेंड किए हैं। ये तहज़ीब गज़ल के बारे में क्या कहेंगे, वो भी हमारे लिए एक कीमती असासा होगा। सर, मैं चूँकि कारवां का एक मुसाफिर हूँ आखिरी वाला सिरे में, और आपकी जो आफाक सैयद साहब की मौसीकी के साथ मोहब्बत और जुनून है, मैं तो उसका मदाह हूँ उस मौसीकी के साथ। और मैं अभी एक दोस्त को कह के आ रहा था, ऊपर जंग के बादल हैं और लाहौर वालों ने गज़ल की महफिल सजाई है, अगर भारत ये खबर पहुंच जाए तो वो हैरान हो जाए। तो ये जो गीत, हाँ, ये जो गीत, मौसीकी, शायरी, मुसव्वरी, ये जो फ़न है, ये असल में तहज़ीबों का इर्तिका का सबब होता है। ये तहज़ीबों को आगे लेके जाता है। और आप जैसे नौजवानों में जब मौसीकी की ये शौक़ और जुनून मैं देख रहा हूँ आफाक साहब के बाद, तो मुझे ये खुशी है कि जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये सफ़र अब अगली नस्ल में, बच्चियाँ हमारी बेटियाँ बैठी हैं, तो ये वो इस समाज की उम्मीद हैं जो मौसीकी के ज़रिए आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हम उस तहज़ीब से ताल्लुक़ रखते हैं जो दुनिया का सबसे नादर एक आसार है, डांसिंग गर्ल जो इंडस की है, हड़प्याई मैं इसको कहता हूँ, इंडस कम कहता हूँ। तो जो नाचती हुई एक बच्ची की मुजस्मा है जो दिल्ली के म्यूज़ियम में मैं स्पेशली देखने गया, हम उस तहज़ीब के वारिस हैं। रक़्स करने वाले, गीत गाने वाले। हो ची मिन कहता है, इतना बड़ा जो लीडर था, कि जो कौमें रक़्स करना जानती हैं वही अपनी आज़ादी की जंग लड़ना भी जानती हैं। वाह। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से
उठता है। फिर कह दो, देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ उठता है। देख तो दिल यूं उठे आह, यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है ये दुआ कहाँ से उठता है। देख तो दिल बैठने बैठने कौन बैठने कौन दे है फिर उसको बैठने कौन दे है फिर बैठने कौन दे है फिर। अब थोड़ा सा इसमें ये कि बैठने कौन दे है फिर उसको इज्जत है, फरियाद है, एहतजाज है। बैठने कौन दे बैठने कौन दे बैठने कौन दे फिर उसको
जो तेरे आस्तां, जो तेरे आस्तां से उठता है, ये दुआ कहाँ से उठता है, एक तो दिल के जान। इश्क एक मीर भारी पत्थर है। शाहजी, शाहजी, इश्क एक मीर, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये कुतुज ना तमास उठता है, कब ये तुझ ना तमास उठता है, ये दुआ कहाँ से उठता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ ना तवां से उठता है। यकीनन मीर ही ये बात कह सकते थे। अब मैं दावत कलाम दूंगा, उर्दू के प्रोफेसर हैं और एफसी कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी साहब को। वो भी कारवां की स्ट्रगल और इसके इस हसीन सफ़र के यानी शाहिद हैं और गज़ल से भी बहुत गहरी जुड़त रखते हैं। तो मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि तहज़ीब गज़ल के हवाले से अगर आप कुछ अल्फाज अता करें। बहुत शुक्रिया हसन। आफाक सैयद मेरे दोस्त हैं, भाई हैं और बहुत हसास इंसान है, और मैं इन्हें अक्सर कहता हूँ कि शाह साहब आप जमाल ही जमाल हैं, थोड़ा सा जलाल भी जो है ना वो आना चाहिए। लेकिन जैसे लय सुर को, मौसीकी को, तहज़ीब को और फ़नून लतीफ़ा की तारीख़ को आफाक साहब समझते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। और अक्सर हमने तो क्लासिकल गायकी जो है वो आफाक साहब की वजह से हमने सुनना शुरू की और समझना शुरू की, और इनकी सोहबत की वजह से थोड़ा बहुत नौ हो हमें मौसीकी का जो है उसका इदराक और इरफान थोड़ा बहुत हासिल हुआ। गज़ल और तहज़ीब गज़ल देखें, गज़ल को एक धुन में, एक तर्ज़ में ढाल के एक महफ़िल में सुनना और बात है, लेकिन गज़ल कहना और एक शायर की हैसियत से गज़ल कहना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं क्योंकि ख़ुद शायरी मेरा जो है मैदान और मिलान है, तो बड़ी अच्छी अच्छी कारवान ने इस शहर में, शहर लाहौर तहज़ीब और सकाफ़त का शहर है। यकीन जानिए पाकिस्तान में अगर लाहौर ना हो तो बहुत फीका है सब कुछ। ये लाहौर है जिसकी वजह से फ़नून ज़िंदा हैं, फ़नकार ज़िंदा हैं। अली रज़ा साहब
खान साहब इनका बहुत बड़े घराने से और बहुत बड़े गायक हैं ये। जारी खान साहब, इनको भी हम शुरू से ही, तो ये सारा करम जो है ये आफाक सैयद की वजह से है कि अल्लाह ताला उन्हें यानी सेहतयाब रखे, सेहतमंद रखे। और दूसरी बात यह है कि मैं शाह जी से कहा करता हूँ, शाह जी मैंने ऐसा सुनवैया भी नहीं देखा। शाह जी मौसीकी सुन के इन पर रिक्कत आ रही होती है और मैं इन्हें कहता हूँ कि शाह जी आप पे रिक्कत आ रही होती है, आपके आंसू निकलते हैं, आपको देख के हम पे भी रिक्कत आ रही हो जाती है। और ये वाकई जो लय सुर मौसीकी को सुनने का और उसे समझने का, उसका इरफान, उसका इदराक का जो हक़ है, ये आफाक सैयद की ज़ात में ये चीज़ एक मुजस्सम सूरत में हमें नज़र आती है। बाकी गज़ल खुश्क सेरू तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसराए तर की सूरत। तो असल में तो ये बड़ी शदीद कर्ब, शदीद एहसास से कही जाने वाली फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। इसका गा के वाह वाह और चीज़ है, लेकिन असल में ये आह है, वाह आके महफिल में होती है। तो बड़ा अच्छा लगा आज कारवान कई अरसे से उसने ये एंड संभाला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह ताला सलामत रखे आफाक साहब को, हसन को, ये भी माशाल्लाह बहुत मुतवज्जो हो रहा है इन सब मसाइल की तरफ, बेटा है हमारा। तो गज़ल जिस दर्द से कही जाती है, मैं एक आध मतला पेश करना चाहता हूँ कि खाक है, खाक दान में है, खाक है, खाक दान में है, बस यही है जो इस जहान में है। मौत है, मौत से हज़र कैसा, रूह की ज़िंदगी उड़ान में है। मौत है, मौत से हज़र कैसा, रूह की ज़िंदगी उड़ान में है। और मजरू साहब आपकी नज़र के चश्मे आहू में दश्ते हिज्र तो देख, चश्मे आहू में दश्ते हिज्र तो देख, कैसे मजनून किस देहान में है। तो बड़ा अच्छा लगा आज। और फ़रसवेल गविंदी मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, ये आज आए हैं। ये यानी पॉलिटिक्स के बंदे हैं और तारीख़ और तहज़ीब और हिस्ट्री के बंदे हैं। तो आर्ट की महफिलें भी सजाते हैं। अल्लाह ताला सब को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत कलाम दूंगा मिर्ज़ा साहब को। मिर्ज़ा इफ्तिखार साहब हमारे कारवां के बहुत ही देरीना दोस्त हैं और बड़े ही प्यारे इंसान। मैं इनसे अक्सर कहा करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब आप इतने हसीन आदमी हैं कि मेरी बड़ी आरज़ू है कि मेरा बुढ़ापा आप जैसा हो। तो सर, आप कारवां के हवाले से और तहज़ीब गज़ल के हवाले से क्या अछूते ख़यालात रखते हैं हमारे साथ, ज़रा शेयर करें। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। वाह, ये तहज़ीब गज़ल का घराना है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सैयद आफाक के बाद, सैयद आफाक के साथ साथ अब हसन अलीज़ादा भी शामिल हो गए हैं। हम इस कारवान के साथी यकीनन हैं, बड़ी मुद्दतों से हैं। एक ख़ास मोहब्बत का, एक ख़ास ताल्लुक़ का रिश्ता है आफाक के साथ मेरा। और मैं समझता हूँ कि कारवां के हवाले से जिस रवायत को ज़िंदा किया है हमारे आफाक सैयद ने, वो एक इतना बड़ा कारनामा है जिसे लफ्ज़ों में नहीं, मैं हसन से एक कमेंट में कह रहा था कि जब तारीख़ मौसीकी की बरसगीर की लिखी जाएगी तो लाहौर में से एक हवाला आफाक सैयद का आएगा जिन्होंने सकाफ़त, फ़न, मौसीकी के हवाले से वो खिदमात अंजाम दी जो कि उन्हीं का हिस्सा था। आज तहज़ीब गज़ल के हवाले से मुझे ये खुशी हो रही है कि ये एक्सटेंशन
एक्सटेंशन सोसाइटीज़ में होती है, इन्होंने कारवां में एक्सटेंशन डाल दी है तहज़ीब गज़ल के हवाले से। मेरी दुआएं हैं हसन हज़ादा के लिए, मेरे प्यारे आफाक सैयद के लिए। और मैं आपको ये बात बताऊं कि इस सारी कार्रवाई के पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसे अभी आप नहीं देख रहे, वो है मेरी बहन जो कि आफाक सैयद की ज़िंदगी का साथी हैं। ये जो जितनी कार्रवाई आप देख रहे हैं, अगर उनकी हलाशेरी ना हो तो आफाक सैयद को हम जानते हैं कि ये घुटने टेक जाते। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। शबे गम गुजार के दोनों जहान के। वीरान है, वीरान है, मैं कदा मुसागर उदास है। क्या बात है आपकी कि आपने वीरान है उदास को आपने फॉलो किया। वीरान है, वीरान है, मैं कदा मुसागर उदास है। तुम क्या शाजी है, देखो क्या 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 के मर गया। तुम क्या गए रूठ गए दिल बहार के, दोनों जहां मोहब्बत में हार के, दोनों जहान थे। एक फुर्सत गुनाह मिली, वो बिचार दिल एक फुर्सत गुनाह
वली वो बेचार दिल एक फुर्सते गुनाह मिली वो बेचार दिल देखे 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 हमने हौसले परवरदिगार के दोनों जहान दे। दुनिया ने अच्छा आखिरी शेर कहते हैं, आखिरी अंतर भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज भूले से भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैज मत पूछ हाँ? मत कैसे है मत पूछ मत पूछ मत पूछ बलबले मत पूछ बलबले दिल ना कर तकार के दोनों जहान दे मोहब्बत में हार के और तीनों हजरात, अब मैं मुल्तमिस हूँ हुसैन मजरू साहब से, जो हलकार बाब ज़ौक़ से भी मुंसलिक रहे हैं और एक खूबसूरत शायर भी हैं। सर, आप क्या कहेंगे तहज़ीब गज़ल पर और कारवां की खिदमत पर? मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, गज़ल की तहज़ीब, उसकी गायकी, गज़ल और मौसीकी के संबंध के बारे में बहुत सी बातें हो गई। मैं दो एक और बातें करना चाहूँगा। एक ये कि मुआशरों को सरसब्द रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ इमारतों की, पुलों की, सड़कों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि फ़नून लतीफ़ा की भी ज़रूरत होती है। इसलिए कि ये वो फ़नून हैं जिनमें मुआशरे को ऑक्सीजन, ताज़ा हवा और खुशबू मिलती है, और इन अनासर के बगैर मुआशरे जो हैं वो मुरझा के रह जाते हैं। आज जो हमारे यहाँ दहशत गर्दी का, अदम बर्दाश्त का कल्चर आम है, इसका एक बड़ा सबब ये है कि हमने ज़िंदगी के निसाब से इन तमाम लतीफ़ चीज़ों को और इन तमाम जमालियात को ख़ारिज कर दिया हुआ है, और हम दिल की बजाय पेट से सोचने वाला मुआशरा बन गए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की महफ़िलें और कारवां जैसा अदारा, इसका दम गनीमत समझना चाहिए कि ये हवा के मुखालिफ रुख पर जो है ये अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं और अंधेरे में रोशनी कर रहे हैं। कारवान को मैंने, मेरी खुशबख्तियों में से एक खुशबख्ती है कि मैंने कारवान को पौधे से छतनार बनते देखा है, और आफाक सैयद को इस एंटी कल्चर मुआशरे में सुर की तलाश में, सुर को आम करने में, मौसीकी का ज़ौक़ फैलाने में मैंने दीवानावार जो है इन्हें दरो दीवार, कूचा और बाज़ार में जो है वो मैंने रुलते देखा है, जुनूनी की तरह।
और ये इनके जुनून के सबब भी था कि कारवान ने बहुत कम अरसे में ऐसी आला दर्जे की मौसीकी की महफ़िलें करवाईं जिससे ना सिर्फ लोगों की जुड़त जो है सुर के साथ हुई, बल्कि दूसरी जानिब जो है मुआशरे में एक बहुत खुशबूदार जो है एक फ़िज़ा जो है वो पैदा हुई, और वो महफ़िलें यादगार हैं। तने तनहा इस बंदे ने जो काम किया है वो हमारे ग्रांट खोर अदारों को करना नसीब नहीं होता, जो करोड़ों अरबों की ग्रांटें डकार जाते हैं। किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। आफाक सैयद ने तने तनहा जो है जिस तरह ये चिराग जो है आंधियों में जलाए रखा है, और बेसुर सामानी में ये इश्क के बगैर मंजिल तय नहीं होती। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि कारवान से जो है वो मज़ीद आगे बढ़े, और हसन और उनके बच्चे जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। और आफाक सैयद जो हैं कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात इन्हें तवाना रखे, सेहतमंद रखे, चूँकि इनके होने से इस शहर में बड़ी रौनकें और बरकतें हैं, और इनके होने से हमारा ज़िंदगी पर ईमान जो है वो फिर से ताज़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कफ़स उदास है यारो सबा से, कुछ तो कहो। कहीं तो पहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। जो हम पे गुज़री जो हम पे गुज़री जो हम पे गुज़री सो गुज़री
शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले चले बिया के गुलशन का मकाम फैज़ कोई राह में जचा भी नहीं मकाम ही नहीं जो हुए यार से निकले तो सुएदार चले जो हुए यार से निकले तो चले चले दिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बहार चले अब मैं मुल्तमिस हूँ, डायरेक्टर FM 103 रहे हैं और बहुत ही शाइस्ता मिजाज के हामिल शख्स हैं जनाब शफ़क़तुल्लाह साहब, और मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। सियासत पर और मौसीकी पर गहरी नज़र रखने वाली शख्सियत। सर, आप गज़ल गायकी को कैसे देखते हैं, और कारवां के हवाले से अगर आप हमें कुछ अपने अल्फाज अता करें, मेहरबानी। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया और इतनी रूदार महफ़िल जो है वो सुनने को मिल रही है। और कारवां तो आफाक हैं और इनके साथ कारवां है, इनके आगे पीछे दाएं बाएं कारवान चलता है, और ये सलामत रहें, जीते रहें। और मौसीकी से इनका जो इश्क है, इनकी जो मोहब्बत है, और उसके लिए इनकी खिदमात जो हैं वो सारे शहर के सामने हैं। और जहाँ तक आपका ये जो आपने इसका उन्वान रखा है तहज़ीब गज़ल, बहुत उम्दा है। और हिंद इस्लामी तहज़ीब में जो गज़ल है उसका अपना मुकाम है, और वो इस जनरेशन में और अगली आपकी जनरेशन में अब आपके हाथ में है कारवान का अलम, उसका परचम। तो आप उसे आपने लेके चलना है, और अगली जनरेशन तक ये गज़ल भी अगर पहुँचे और उसकी तहज़ीब भी पहुँचे तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। और ये शेर लाने जैसा। और खुदा आपको कामयाब करे, और आफाक साहब को खुदा जो है ज़िंदगी दे, खुश रखे, सेहत दे। तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और इसी के साथ ही मैं दावत कलाम दूंगा। ये भी हमारी बहुत ही प्यारी अजीज़ हैं, डायरेक्टर FM 103 रही हैं और MA म्यूज़िक भी हैं। म्यूज़िक से बहुत शगफ़ है इन्हें। इंतहाई अदब एहतराम से हिना शफ़क़त साहिबा से मैं इल्तमास करूँगा कि वो कारवां की
कारकर्दगी के हवाले से और म्यूज़िक और गज़ल गायकी के हवाले से इज़हार ख्याल करें। आफाक भाई तो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी। हम दोनों ने जब म्यूज़िक में मास्टर्स किया था तो आफाक भाई और मैं दोनों क्लास फेलो थे। और एक मज़े की बात यह है कि मेरे से ज़्यादा नंबर थे गाने में क्योंकि हम दोनों ने गाना गाना था और मैंने ज़्यादा अच्छा गा लिया ऐसे। उसके बाद पहले इन्होंने गाया, फिर मैंने गाया और वो अच्छा गाया अनफॉर्चुनेटली और या फॉर्चुनेटली। तो आफाक भाई के साथ FM 103 में भी हम इकट्ठे रहे और हमने मौसीकी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। जैसे आफाक भाई ने बताया कि ये वाहिद आदमी है और पहले आदमी थे FM 103 में जिन्होंने हिंदुस्तानी मौसीकी यानी लता मंगेशकर के गाने चलाए। और इनको बहुत सारे नोटिस भी है, लेकिन हमने इसको फुल हल्ला शेरी पर रखा, नहीं हाथ को रखो जमा के जलाओ गाने। तो मतलब ये कि बड़ा अच्छा रहा हमारा अभी तक, बहुत एक प्यारा ताल्लुक़ है आप सबसे। आफाक भाई से अफशान दोस्त है, उसके साथ तो खैर एक अपना ही मज़ा है ज़िंदगी का, उसके बगैर तो चीज़ें वैसे ही नहीं अगर वो ना होती तो बहरहाल जहाँ तक तुम्हारा ये इनिशिएटिव है, बहुत तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद। और इंशाल्लाह तुम कारवां को लेके आगे बहुत अच्छा चलोगे। होपफुली हम लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं और हमारी सपोर्ट ऑलवेज़। और गज़ल गायकी खासा बहुत अच्छा इन्होंने आज गाया और हमेशा से बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो इनकी फ़ैन हूँ और बहुत अच्छा मज़ा रहा आज का। थैंक यू वेरी मच इस तरह सारा ये काविश के लिए। पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा, पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब
हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए। बागों में पड़े झूले, ये बड़ा मुश्किल आइटम है। बागों में देखो बड़े झूले हैं। अच्छा बाग में पड़े पड़े झूले झूले, बागों 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 में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए हैं। हम तुमको नहीं भूले, हम तुमको नहीं भूले भूले। बड़े झूले तुम हमें भूल गए, हम तुमको नहीं भूले, तुम हमें भूल गए। रावी का किनारा किनारा, रावी का रावी का किनारा है, हर मौज के सीने पे है अफसाना हमारा।
हमारा है हर मौज के सीने पे है अफसाना हमारा खुद पसंदीगी भी हद होती है। आपकी जितनी तारीफें आज हुई हैं एक जमाने से मैं आपके साथ हूँ, इस तरह का कि चार महफिल जो है मेरे दिल की चार महफिल, तो ये भाई इतनी तारीफें हो चुकी है। खुदा आपको खैर आफियत से रखे। आपने ये जो बात फरमाई थी ना मजरू साहब ने, वो बहुत दुरुस्त थी। बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा और तमाम मुश्किलों के बावजूद आपने ये अलम बुलंद रखा है। ये मामूली बात नहीं थी। तमाम आवाज़ें इसके खिलाफ थी, तमाम माहौल फिजा इसके खिलाफ थी, उसके बावजूद इसको आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी क्या हो गई। कमाल कर दिया। अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे। आपके लिए हर तरह की से दिल से दुआ है। मैं तो इतना ही कहूँ, कमाल कर दिया। मैं ये गुजारिश करता चलूँ, मुझे कसम है जनाब अमीर की कि मेरा ये मकसद बिल्कुल हरगिज़ नहीं था कि मेरे दोस्त मेरे बारे में तौसीफ़ी अल्फाज कहे। मैं तो सिर्फ़ ये सुनना चाह रहा था कि कारवां क्या है, ये तहज़ीब क्या है, कारवां की कारकर्दगी क्या है, कारवां ने किया क्या है इस तहज़ीब इस शहर के लिए, ये मेरा मकसद था। लेकिन वो दरमियान में मेरी तारीफ़ कर दी इन्होंने, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हो सकता है। मैं नहीं आप यकीन करें, मेरी वजह से ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है शहाब यार ख़ान, बहुत करीब था मेरे, अब बहुत दूर चला गया है। मैं इसके फ़िराक में मेरी ज़िंदगी अजीरन है, सच कहता हूँ। मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ इसके बगैर। हम सुबह शाम की तरह इकट्ठे थे और इसकी बीवी ने नज़र लगाई है, बोले इसको लेके चली गई है यहाँ से। उसके साथ साथ हमाद शमीमी, इन दोनों को मैंने बड़ा जलील किया है, सच्ची बात है, अपने लिए, कारवां के लिए। और ये मेरे साथ जलील हुए इस शहर में। ये चूँकि गैरतमंद थे, गयूर थे, हसास थे और इन्हें अपने मुस्तकबिल का एहसास था, इसलिए ये चले गए, दूर हो गए। मैं पागल, दीवाना, मजनू लगा रहा और जब तक मेरी ज़िंदगी है। अब क्या करूं, मैंने ये ढोल पहना हुआ है, ना बजाऊं तो गलत, बजाऊं तो गलत, हाँ बजाता रहा। तो ये जो फैसला नीफ ने बात की है, ये सच है, सच्ची बातें हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि आप मेरी तारीफ़ करते। मैं फिर माजरत चाहता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ। कारवां इस लायक ज़रूर है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं। ये अब आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दुआ कीजिएगा कि ये महफिलें होती रहें और हम दोस्त लोग बैठते रहें, यार दोस्त, इस तरह ये महफिल सजती रहे और अच्छा खाना पकाती रहे। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। खान साहब, रज़ा अली खान साहब का बहुत शुक्रिया। यकीन करें कि ये कोई मेरी मोहब्बत का एजाज़ है कि ये लोग आ जाते हैं, वरना जितनी नज़र मैं पेश करता हूँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। झारी हाँ सच्ची बात है, सच। और झारी भी मेरे साथ बड़ा रुस्वा हुआ है इस शहर में। ताज मैंने तारी को पहनाया, रुस्वा ये हुआ मेरे साथ। अगर ना लिया जाए तो वो गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। एक अशरफ शरीफ खान और एक अकील मजरूर साहब, ठीक है जी। और शाह साहब के घर में, जैसे आज की महफिल मुझे ऐसे लगा है जैसे 7 से 7 तक आते हैं। 7 सुरों का सारा है ना ये बेड़ा सुरों का जी, ऐसे ही है। और पहला सा ये है, आखिरी सा वो है, बल्कि उन्होंने पहले शुरू किया था
और आज ये दूसरे साहब पे महफिल शुरू हुई है, आज दोबारा से रियलाइज़ हो गया, कारवां जवान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे 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 ख़ास उल ख़ास ये अर्ज़ है कि मुझे ये बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, बिल्कुल भी ना। अल्लाह ने मुझे ये ऐसा कोई मुझे दिया है, मुझे खुशी दी है अल्लाह ने हमेशा कि मैं खुश हूँ कि धूप में उस्ताद सलामत अली ख़ां का ताज बनवाने जा रहे हैं। ऐसी है शाह जी, सबसे पहले मेडल बनवाया, शाह जी ने मेरे से बात की कि ऐसे तारिक ख़ां को, मैं कहा बिल्कुल उस्ताद तारिक जी को दें। फिर उस्ताद नुसरत अली ख़ां साहब को ताज बनवाने के लिए हम, और फिर सेकंड लास्ट उसके पहले शगन साहब को ताज बनवाने के लिए शाह साहब के साथ मोटर बाइक पे, जून का महीना है, हमें जून का याद ही नहीं रहता था। जब ठंडी सड़क आती थी हमें सुकून आ जाता था, जब आगे जाते थे फिर वही हाल हो जाता था। मगर ताज बनाते बनाते ताज पोशी उस्ताद मेहदी हसन साहब की आ गई। वो ताज पोशी ऐसी हुई है कि वहाँ पे उस्ताद सलामत अली ख़ां ने जब यह गज़ल शुरू की ना, राग एमन की, और उस्ताद सलामत अली ख़ां उस्ताद मेहदी हसन साहब को गाने शुरू किए हुए कोई हरकत करता था ना, जैसे मेरे भाई माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा उठ के गए हैं, उन्होंने एक मरतबा भी इसको उठने नहीं देना था, या तो बाहर निकाल देना था कि भाई आप चले जाएं प्लीज़। तो वो खान साहब मेहदी हसन साहब गा रहे हैं, अभी उन्होंने रंजिशी अलाप किया और अस्ताई कही है, तो कहने लगे उस्ताद सलामत अली ख़ां उठ के आ गए, एक सेकंड मेरे कहने जारी, एक सेकंड तबला रोको, मैं खिंची है। कहने लगे देखें लता जी ने कहा कि मेहदी साहब के गले से भगवान बोलते हैं, मैं आज कह रहा हूँ कि भगवान बैठा गा रहा है, यही थे शाह जी अल्फाज। उसके बाद कहने लगे कि ये 500 रुपया नज़र है अमीर खुसरो की, इस राग की, एमन की, और जैसा आज मेहदी हसन साहब ने एमन गाया है ऐसे मैंने कभी नहीं सुना, ये एमन की आपको नज़र है। बहरहाल तो एक दिन शाह जी मुझे कहने लगे, अभी एक जगह इकट्ठे हुए तो कहने लगे झारी यार मुझ पे कर्ज है। मैं कहा शाह जी क्या? कहने लगे कि मैं तेरे लिए ज़रूर कुछ। मैंने कहा नहीं शाह जी, मुझे सिर्फ आपकी दुआ चाहिए, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और शाह भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पैसे के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, इनकी इज्जत है तो हमारी है, इनकी नहीं है तो हमारी है ही नहीं। तो मुझे अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो उनके पाँव के सदक़े से, मुर्शद के सदक़े से, माँ बाप की दुआओं के, आपकी दुआओं के सदक़े से, ये सब कुछ है तो आपके साथ है। अब आखिर में मैं ज़ुल्करनैन, ये भी मेरे साथ परेशान रहे इस शहर में, इनसे गुजारिश करूँगा ये भी मेरी तारीफ़ करें। लो जी। अब इतनी महान और बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो वो बहुत कुछ कह गए हैं। तो आफाक ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, अगर मैं वो सारे लफ्ज़ मैंने जो याद किए थे वो सब लोगों ने कह दिए। और मैं इतना कहूँगा कि आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में फ़ेसबुक और व्हाट्सएप, हर 10 लोग हैं घर में तो कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और इस दौर में अगर आफाक साहब ने हम सबको इकट्ठा किया और एंटरटेन किया, अल्लाह ताला इनकी मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े इनको ज़िंदगी दे और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जितनी ये अजीम इंसान हैं इसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। और कुछ प्रोग्राम जो हमने किए उनमें हमने मुनीर नियाज़ी और सलामत अली ख़ां साहब की, उनको दोनों को 17 इम्तियाज़ मिला था, तो वो फिर हमने अपने घर पे वो प्रोग्राम किया था। और सलामत अली ख़ां साहब ने मुनीर नियाज़ी को 17 इम्तियाज़ पहनाया और फिर मुनीर नियाज़ी ने उनको सलामत अली ख़ां साहब को पहनाया। और मुनीर नियाज़ी साहब का कहना था कि जो प्रेसिडेंट हाउस में जितना वो मुझे ये पहनाया गया मुझे उसका मज़ा नहीं आया, मुझे जो सलामत अली ख़ां साहब ने ये पहनाया है ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है मेरे लिए। और कारवां के हमेशा ही प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त रहे और ये दुखी जो दिल हैं उनकी मरहम हैं आफाक साहब। फिर मैं कोशिश कर रहा था कि अब मैं ना तारीफ़ करूं, लेकिन कारवां का प्लेटफॉर्म जो है वो इन्हीं की वजह से है। आफाक कारवां है और कारवां आफाक है। और उसकी बाद
अगर उस चीज़ को, उस सिलसिले को लेके हसन चला है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इसके ऊपर ज़िम्मेदारी अब आ गई है, तो ये बड़ी अच्छे तरीके से यंग है, इंशाल्लाह निभाएगा और हम इसके साथ हैं। जहाँ कहीं हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर हाज़िर हैं और हम करते रहेंगे। और इसके साथ आप सबसे मैं इजाज़त लेता हूँ। एक दफ़ा फिर आफाक साहब के लिए तालियां। नहीं, आखिर में एक जुमला मैं कहूँ। शहाब यार ख़ान तशरीफ़ फरमा है, मेरी बेगम भी मौजूद है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरी वसीयत है कि मेरी बरसी कराते रहा करना। यकीन करो, एक सेकंड, और ये ख़ास तौर पे बेटा मैं वसीयत में कर रहा हूँ, इस बंदे को बुलाया करना जहाँ भी हो, और फ़नकार आया करेंगे, मुझे याद किया करेंगे, इस तरह तुम गाना सुना करना, ठीक है? हाँ, ये मेरी वसीयत है, लोगों को इकट्ठा किया करना। नहीं आफाक, आप साथ होंगे, क्यों हम सबको आप दुखी और परेशान कर रहे हैं? मैं अली रज़ा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपने जज्बात का बयान करें, कुछ कहें। आप सारे अच्छे हैं। फ़नकार उस वक्त अच्छा होता है जब उसको सुनने वाले उसको जानते हो, उसके काम को रीड करते हो कि ये क्या कर रहा है। और वैसे तो लोगों के सर से गुजर जाती है हर बात, लेकिन ये है कि इस घर में आकर पता चला है कि अभी गाना सुनने वाले लोग हैं। और मैं आपसे बहुत मोहब्बतें लेके जा रहा हूँ, और प्लीज़ मुझे जाने दें।